कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मिलेट्स पर। मिलेट्स क्या है और कैसे उगाया जाए, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मिलेट्स के बारे में वैसे तो आप बहुत जानते हैं, इसके पौष्टिक गुणों के कारण इसे श्री अन्न के रूप में भी जाना जाता है। मिलेट्स के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, मिलेट्स के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको एक लघु फिल्म दिखाना चाहेंगे जिसमें मिलेट के उत्पादन, उसकी उपयोगिता के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी। इस फिल्म को देखने के बाद में हम आपसे फिर चर्चा करेंगे। यदि आप चाहें, इस विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें प्रश्न कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9394। इस नंबर पर आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आइए पहले हम ले चलते हैं आपको उस लघु फिल्म की ओर, जिससे आपकी जानकारी मिलेट्स मिशन के विषय में बढ़ेगी। आइए देखते हैं लघु फिल्म। जैसा होगा अन्न वैसा होगा तन, और स्वस्थ होगा तन तो स्वस्थ रहेगा मन। कहने का अर्थ ये है कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसके अनुसार ही बनता है हमारा शरीर। पौष्टिक भोजन से शरीर स्वस्थ बनता है और मन की स्वस्थता भी शरीर के स्वस्थ होने से जुड़ी हुई है। इसीलिए अन्न ऐसा हो जो तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रखे, और ऐसे अन्न के रूप में मिलेट्स यानी लघु धान्य का बहुत अधिक महत्व है। मिलेट्स यानी लघु धान्य जो खाने में सुस्वादु तो होते ही हैं, साथ ही इनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, ये आसानी से पच जाते हैं और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम भी करते हैं। बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी ऐसे कई मिलेट्स हैं जो तरह तरह के व्यंजन भी बनाने में काम आते हैं, और इसीलिए देश ही नहीं विदेशों में भी मिलेट्स की उपयोगिता को देखते हुए इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। मिलेट्स के उत्पादन से अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। यही वजह है कि आज किसानों का रुझान मिलेट्स के उत्पादन में बढ़ता जा रहा है। प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसान मिलेट्स का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मिलेट्स से बने व्यंजन बनाकर इनसे बने कुछ खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग करके भी अपना व्यवसाय चला रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि मिलेट से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वजन का बढ़ना, एसिडिटी जैसी समस्या कम होती है। तो इन समस्याओं से ग्रसित लोग अगर भोजन में मिलेट्स को भी शामिल कर लें तो उन्हें काफी लाभ हो सकता है। बाजरा में फाइबर, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होते हैं और रागी में भरपूर फाइबर होता है। ऐसे ही अन्य मिलेट्स भी काफी उपयोगी हैं। मिलेट्स उत्पादन के लिए एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। पानी कम हो तो नुकसान भी नहीं होता। इसमें रासायनिक खाद और उर्वरक डालने की जरूरत भी नहीं होती है और ये फसल कम मेहनत में तैयार हो जाती है। स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर मिलेट्स आज लोगों की जरूरत बन चुके हैं और इसीलिए हर घर की भोजन की थाली में मिलेट्स किसी न किसी रूप में दिखाई देने लगे हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए सचेत करने की एक जरूरत बन चुके हैं ये मिलेट्स यानी लघु धान्य, और ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं और अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। मिलेट्स है गुणों की खान। मिलेट्स उत्पादन से लाभ कमा रहे किसान। स्वस्थ रहेगा तन तो स्वस्थ होगा मन, और मस्त रहेगा सबका जीवन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किए जाने के बाद से इसके उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों का रुझान काफी बढ़ा है। मिलेट्स उत्पादन और विक्रय से अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे मिलेट्स क्या है। वैसे इस हमारी लघु फिल्म से आपको मिलेट्स के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, कितने पौष्टिक गुणों से भरपूर है। हमारे विशेषज्ञ बताएंगे इसके उत्पादन के संबंध में, इसके पौष्टिक गुणों के बारे में। यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो हमारे कार्यक्रम के दौरान आप पूछ सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि मिलेट्स क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसका छत्तीसगढ़ में उत्पादन की क्या संभावनाएँ हैं। मिलेट्स, जैसा कि अभी लघु फिल्म में भी बताया गया जी कि मिलेट्स आम बोलचाल की भाषा में हमारे यहाँ इसे मोटा अनाज या लघु धान्य कहा जाता है। जी जी। और अगर भारतीय धर्म ग्रंथों को अगर आप देखेंगे तो उसमें श्री अन्न के नाम से भी मिलेट को जाना जाता है। श्री अन्न अर्थात ईश्वर भगवान का भोजन। जी जी। और इसे भगवान का भोजन कहने के पीछे का भी एक विशेष तर्क यह है क्योंकि इनके अंदर जो पौष्टिकता भरी हुई है, पौष्टिक गुण हैं जी, वो बहुत ही अद्भुत हैं। जी जी। इसमें यानी सारे मिनरल्स हैं जो आवश्यक होते हैं स्वास्थ्य के लिए। इसके अतिरिक्त प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। और विशेषकर रागी जैसे मिलेट जो है, जैसे किसी को अगर आयरन डेफिशिएंसी है, खून की कमी है, तो एक आयरन का अच्छा सोर्स होने के कारण रागी के द्वारा हम आयरन को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं जी। इसलिए मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जाता है। जी जी। सर, इसकी छत्तीसगढ़ में उत्पादन की क्या संभावना है? हमारे किसान भाई इसको किस किस क्षेत्रों में लगा सकते हैं? देखिए, मिलेट जो है आमतौर पर हर प्रकार की ज़मीन, विशेष तौर से ऐसी ज़मीन जहाँ पे यानी जिसकी उर्वरा शक्ति कोई ज़्यादा ना हो जी, सूखे की स्थिति हो, किसी भी प्रकार की ज़मीन में मिलेट की खेती आसानी से की जा सकती है जी जी। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जितने भी हमारे जो लघु धान्य के फसल हैं जी, इनमें कोई विशेष बीमारी कीड़ों का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। और साथ ही साथ इसकी जो जल की आवश्यकता है वो कम है जी। और किसी विशेष प्रकार का इसमें यानी अलग से, जैसे हम बाकी जो पारंपरिक अभी खेती कर रहे हैं जैसे धान और गेहूं, इस तरीके की फसलें ले रहे हैं, तो इसमें किसान को यानी फसल प्रबंधन जो है बहुत अधिक इसमें लगता है। किंतु जो लघु धान्य की जब हम खेती करते हैं जी, तो इसमें इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती कि आप इसमें खाद भी डालो और कीड़े बीमारी के लिए आप विशेष प्रयास करो, आसानी से हो जाता है जी जी। हालांकि अगर देखा जाए पारंपरिक जो फसलें हैं हमारी जी जी, उनकी अपेक्षा कुछ यानी जो उपज है वो कम होती है जी जी, लेकिन जो बाजार मूल्य इसका मिलता है वो उसको सप्लीमेंट कर देता है जी। सर, जैसा कि आपने बात की कि सभी जगह लगाया जा सकता है, लेकिन कौन कौन सी फसलें हैं? मोटे अनाज में बहुत सारी फसलों को जैसा आपने बताया शामिल करते हैं कि रागी है, कोदो, कुटकी, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो इनमें से हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान भाई हैं, जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसलों का मतलब चयन करें जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिले? देखिए, अगर मोटे अनाज की हम पूरे देश के परिदृश्य में बात करते हैं तो ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, सावा, कांगनी और भी अन्य प्रकार की फसलें हैं जी जी। लेकिन जो हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, विशेष तौर से जो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और वनों से आच्छादित है। अच्छा। प्रदेश का लगभग 43% जो हिस्सा है आज भी वनों से आच्छादित है जी जी। और जो हमारे आदिवासी भाई जिस जो क्षेत्र में, वन क्षेत्रों में रह रहे हैं, वहाँ की जो परिस्थिति है अच्छा, तो वो विशेष तौर से हमारे यहाँ कोदो है, कुटकी है, रागी और सावा, इनकी खेती हम बड़ी ही सफलतापूर्वक अपने पूरे प्रदेश भर में कर सकते हैं जी जी। सर, इसके उत्पादन जो हमारे किसान भाई करते हैं, उसकी खपत अगर उनके पास नहीं है तो उसकी मार्केटिंग वे किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, विशेष तौर से अगर हम देखें तो इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई है जी। और इसके प्रोत्साहन के लिए यानी पूरे विश्व में कार्यक्रम हो रहे हैं। और विशेष तौर से जो भारत है यहाँ पे तो यानी जो केंद्र सरकार है उसका यानी बहुत ही विशेष और सराहनीय प्रयास है जी। इवन अगर आप देखें तो जो एम्बेसी हैं वहाँ पे
फूड फेस्टिवल मना रहे हैं तो वहाँ पे मिलेट्स को विशेष रूप से स्थान दिया जा रहा है। इवन अभी जो G20 का कार्यक्रम हुआ उसमें जितने भी हमारे अतिथि आए थे उनको विशेष तौर से लघु धान्य से बने हुए बहुत सारे खाद्य व्यंजन जो परोसे गए हैं। जी जी। तो ये एक तरीके से यानी मिलेट को प्रोत्साहन देने के लिए ही सरकार की ये सारी पहल थी जी। और वर्तमान में सरकार जो भी किसान मिलेट लगा रहे हैं जी, एक तो उनको इनपुट सब्सिडी दे रही है। जैसे हमारे प्रदेश में अगर देखें तो जो किसान अगर मिलेट्स की खेती कर रहे हैं, कोदो, कुटकी, रागी, सावा की, तो सरकार उनको 9,000 रुपये प्रोत्साहन राशि अलग से प्रदान की जा रही है। और चूंकि हमारा जो प्रदेश है वो धान का कटोरा कहा जाता है, धान बहुतायत से होता है, तो धान मोनोक्रॉपिंग होने के कारण जो हमारा जो इकोसिस्टम है जी, उस पे भी बोझ पड़ता है। जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, जैसे जल की खपत बढ़ जाती है धान की खेती से जी, तो उसको थोड़ा यानी उसको नियंत्रित करने के लिए जो सरकार है, अगर आप धान के स्थान पे कोई भी लघु धान्य लगा रहे हैं तो 10,000 रुपये अतिरिक्त आपको प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी के रूप में देगी जी। अब आप जैसा आप बता रही हैं कि मार्केटिंग जी, तो मार्केटिंग के लिए किसी भी उत्पाद को अगर हम कच्चे रॉ मटेरियल अगर ले जाएंगे या सीधे अनाज बेचेंगे वो भी बिक रहा है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश में रागी, कोदो, कुटकी जी जी, इसका समर्थन मूल्य प्रदेश शासन ने घोषित कर दिया है कि प्रति क्विंटल 3,000 के दर से हम खरीदेंगे। यानी अगर किसान पैदा भी करता है तो उसको यानी उसके विपणन के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो बहुत आसानी से, और आजकल जितने भी आप शॉपिंग मॉल्स हैं, सुपर मार्केट्स हैं, यहाँ अगर आप जाएंगे तो आप जरूर देखेंगे बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं मिलेट्स के, या तो अनाज ही बिक रहे हैं या उससे बने हुए, कहीं नूडल्स बिक रहे हैं, कहीं पास्ता बिक रहा है। तो ये एक अगर मिलेट की खेती को बढ़ावा मिलता है और हमारे किसान भाई करते हैं, और तो जो हमारे प्रदेश के जो नवयुवक हैं जी, उनके उद्यमिता के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा ताकि वो उससे संबंधित उसके प्रोसेसिंग, उसके वैल्यू एडिशन, यानी मूल्य संवर्धन आदि करके और नए नए उसके उत्पाद बना के, खाद्य पदार्थ बना के और उसको मार्केट में ला सकते हैं। और सरकार उसके लिए यानी सब्सिडी भी दे रही है। विशेष तौर से जैसे प्रदेश में अगर देखें जी, तो जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए केंद्र सरकार तो कर ही रही है। अभी यानी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय जो मिलेट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है जी जी, उसके द्वारा 500 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको इंक्यूबेशन के लिए संस्थान सहायता कर रही है वित्तीय रूप से जी जी। और साथ में अगर हमारे प्रदेश की बात करें तो CSIDC, अगर मिलेट आधारित उद्योग कोई हमारे जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, नव उद्यमी हैं, अगर वो स्थापित करते हैं तो भूमि में, संयंत्र में और संसाधन में कम से कम 50% की सब्सिडी जी जी शासन के द्वारा दी जा रही, ताकि इसको और प्रोत्साहन मिले जी जी। और एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा यानी वो है, अगर हम अपने देश को देखें पूरे विश्व में करीब 45 मिलियन टन प्रोडक्शन होता है। विशेष तौर से जो मिलेट उगाने वाले देश हैं उसमें भारत है, चीन है, नाइजीरिया है, नाइजर है, अफ्रीका है जी जी जी, ये सारे देश हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, 80% हिस्सा कुल उत्पादन के विश्व का जी जी, विश्व के मिलेट उत्पादन का जो कुल हिस्सा है, उसका कुल जो मात्रा है उसका 80% हिस्सा हमारा देश पैदा कर रहा है। और करीब करीब सन 2020-21 में 59 मिलियन डॉलर का कुल एक्सपोर्ट हुआ था, जो 69 मिलियन डॉलर का, जो 21-22 में करीब करीब वो 76 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट भारत से हुआ है जी जी। तो यदि हम मिलेट की खेती करते हैं तो मार्केटिंग का ऐसा कोई यानी इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि उसके विपणन के लिए किसान को कहीं इधर उधर भटकना पड़े। विशेष तौर से अगर देखा जाए तो मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए विपणन के लिए साथी बाजार, मिलेट्स कैफे, ऐसे बहुत सारे प्रयास किए गए शासन के द्वारा जी जी। और दूसरा पहलू देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जी स्वयं सहायता समूह है जो महिलाओं की जी जी, उनको
विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी, जी। ताकि वो मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण आदि का कार्य सीख कर सकते हैं, अपने समूह के साथ इस कार्य को करें और रोजगार पूरे जी। समूह को प्राप्त हो। जी, जैसा कि आपने बताया मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के लिए स्व सहायता समूह द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो हमारे कृषि विभाग के द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाकर किस तरह से उसका विक्रय किया जा रहा है जिससे स्वरोजगार को भी प्रोत्साहन मिल रहा? जी, कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मुख्य रूप से जो हमारे जो नवयुवक हैं जी, महिलाएं हैं, जी, इनको जी। प्रशिक्षण दिया जाता है किस तरीके से आप कौन कौन से उत्पाद इसके बना सकते हैं। जी, तो इसमें जैसे नूडल्स हैं, पास्ता हैं मिलेट्स के, जी, इनके कुछ संयंत्र विभिन्न संस्थानों से मंगाया गया है यहाँ पे, और उसके माध्यम से वहाँ हमारे विश्वविद्यालय में जी, जो खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है, वहाँ पे महिलाओं और युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जी, जी, ताकि वो इस कार्य को सीखें और अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत कर सकें और उद्यमिता को बढ़ावा मिले, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को भी बढ़ावा मिले। इसके साथ ही एक बहुत विशेष प्रयास किया जा रहा है जो हमारे स्कूलों में जो मिड डे मील होता है, जी, जी, तो उसमें जो मिड डे मील है बच्चों को जो दिया जाता है जी, उसमें मिलेट्स के ऐसे व्यंजन क्या उनसे प्रसंस्कृत जो भी यानी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे चिक्की है, मिलेट्स के लड्डू है, रागी लड्डू है, कोदो लड्डू है, और रागी के सोया चिक्की है जी। इस तरीके के खाद्य पदार्थ उनके बच्चों के मध्याह्न भोजन में शामिल किया जा रहा है, ताकि जो पोषण संबंधित जो समस्याएं हैं हमारे प्रदेश के जो छोटे छोटे बच्चों, तो उसको भी दूर किया जा सके और उन्हें पोषण प्रदान किया जा सके। जी, सर वैसे तो जैसा आपने बताया कि हमारा जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है वो धान प्रधान प्रदेश है, और अगर हमारे किसान भाई इसको धान के स्थान पर मोटा अनाज लगाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना फसल परिवर्तन करना चाहिए? देखिए, मोटे अनाज के लिए जो सबसे हमारा जो प्रदेश है, जैसे आप बता रही हैं, धान ही मुख्य यहाँ का फसल है, तो धान लगाने के लिए एक तो जल की आवश्यकता होती है, और देखा जाए तो वर्षा आधारित खेती ही हमारे प्रदेश की विशेषता है। जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पे चूंकि जैसी परिस्थिति है और जैसी जलवायु है, तो जल को रोकने के लिए खेतों को क्या है, बहरा खेत ज़्यादा है, कहीं पे मिडलैंड है, तो उस हिसाब से मेड़ वाले खेत हैं। जबकि अगर लघु धान्य की हम खेती करते हैं तो हमको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो जितनी जो जमीन है जहाँ धान की खेती हो सकती है, वहाँ पे किसान भाइयों को धान को ही यानी खेती करने की मैं सलाह दूंगा। लेकिन कुछ ऐसी जमीन है जैसे ऊपरी जमीन है जहाँ बरसात में आप कुछ नहीं लगा पाते हैं, या मिड सीजन क्रॉप जैसे कुल्थी वगैरह है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो ऐसी जगहों पे कुल्थी एक तो बहुत कम है, कुल्थी या राम तिल को अगर देखेंगे आप, तो इनका जो उत्पादन है हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। और जितने आदिवासी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इसी प्रकार की फसलें ऐसी ज़मीनों में लगाते हैं जो थोड़ी कम उपजाऊ जमीन है और ऊपरी जमीन है, उथली जमीन है। तो ऐसी ज़मीनों पर इन फसलों की जगह अगर हम रागी लगाएं, कोदो लगाएं, पहले लगता था इस क्षेत्र में, किंतु जब से सरकार के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां हुई कि जिससे जैसे धान, क्योंकि हमको लोगों की जो खाद्य आवश्यकता है उसको पूरी करनी थी, तो हरित क्रांति के दौरान हमने धान गेहूं इन पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो उसके हिसाब से किसान धान और इसकी खेती करने लगे, और आसानी से ही समर्थन मूल्य में सरकार खरीद रही थी, तो किसान इनकी खेती को और ज़्यादा यानी आसानी हो गई उनको खेती करने के लिए। तो इससे क्या है, धीरे धीरे नेग्लेक्ट हो गए जो हमारे माइनर मिलेट्स थे, तो इनको छोड़ दिए। तो अब क्या है, जितनी जो ज़मीन बची है वहाँ पे अगर हम कोदो है, रागी है, सावा है, इसकी खेती करें, जो हमारी ऐसी ज़मीन है जिसको हम बोलते हैं कि ये ज़मीन
ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, वहाँ पे कर सकते हैं इसको। जी जी सर, जब भी हम बात करेंगे धान के बदले मिलेट्स लगाने की बात करेंगे किसान भाइयों से, तो वो दो चीज़ पे मुख्य रूप से फोकस करते हैं। एक ये है कि उनकी प्रति एकड़ लागत क्या कम होगी और प्रति एकड़ लाभ उनको क्या बढ़ेगा। अगर ये दो बातें उनके किसानों के हित में हो तो ही वो धान से मिलेट की तरफ शिफ्ट कर पाएंगे। इसके बारे में हमारे मतलब किसान भाइयों को थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा कि मैं बताया कि लघु धान्य जो हैं उनकी खेती करने में हमको किसी विशेष प्रकार के इनपुट की, किसी आदान की आवश्यकता नहीं होती है कि आप इसमें खाद भी डालो, आप इसमें केमिकल्स भी डालो, आप इसको ज़्यादा सिंचाई करो जी। तो इनकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। अच्छा। तो इसमें लागत बढ़ने का तो सवाल ही नहीं होता जी, है। जी, जी। और दूसरी बात, आज अगर आप जाकर मार्केट में आप अगर कोदो का चावल भी जो मिलता है आप खरीदेंगे तो आपको कम से कम 70-80 रुपए किलो आसानी से, यानी उतना कम नहीं मिलेगा, न्यूनतम उतना मूल्य तो आप यानी मार्केट में अगर जाते हैं जी, जी, हाँ। और अगर मॉल में चले गए तो फिर आप तो 100-150 रुपए किलो से कम में आपको ये लघु धान्य जो प्रोसेस्ड हमको अनाज है या जो भी आइटम्स हैं वो मिलते हैं। तो इसमें अगर आप कंपेयर करेंगे धान से कि कोदो, कुटकी, रागी लगा रहे हैं तो भले ही हमारा जो उत्पादन कम है, लेकिन जब मूल्य उसका ज़्यादा मिलता है तो वो जो कमी है वो पूरी हो जाती है। जी जी तो जी सर, मिलेट्स उत्पादन के लिए हमारे किसान भाइयों को विशेष सलाह क्या देना चाहेंगे? उत्पादन के समय वो क्या सावधानियां रखें जिससे कि उनका उत्पादन अच्छा हो? सबसे जो मुख्य बात है, जो भी लघु धान्य हम खेती करते हैं जी, तो बहुत सारे संस्थान हैं, जैसे हमारा भारतीय लघु धान्य अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, उसके द्वारा बहुत सारी वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं। साथ ही हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने भी कोदो और रागी की विशेष तौर से और कुटकी की ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जो हमारे प्रदेश की जलवायु में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ रागी 1 है, छत्तीसगढ़ कोदो है, इस तरीके से वेराइटीज़ हैं। तो इनको अगर लगाते हैं किसान भाई, और विशेष तौर से जो हमारे कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो विषय वस्तु विशेषज्ञ बैठे हुए हैं जो जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में जरूर खेती करें। निश्चित तौर पे हमारे किसान भाइयों को लघु धान्य की खेती से अतिरिक्त लाभ होगा और अधिक लाभ होगा। जी जी सर, इसका लघु धान्य के जो अच्छे बीज हैं वो हमारे किसान भाइयों को कहाँ से मिल सकते हैं? लघु धान्य का सबसे बड़ी बात है, अभी छत्तीसगढ़ शासन स्वयं, छत्तीसगढ़ शासन क्या पूरे देश में अभी लघु धान्य पे देखा जाए तो विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है कि किसान इसकी खेती करें और इसके क्षेत्र रकबा बढ़े और उत्पादन बढ़े। तो जो हमारा कृषि विभाग है वो भी बीज उपलब्ध करा सकता है, किसानों को ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। और सब हर जिले में जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ भी हमारे वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं और वो उन्नत बीज आपको बिल्कुल उपलब्ध करा देंगे। यदि उनके पास होगा तो वो स्वयं आपको दे देंगे, और अन्यथा वो किसानों की सहायता के लिए बीज बाहर से मंगवा के भी दे सकते हैं। जी जी सर, आपने बताया कि इसके लिए पानी कम लगता है, इसके लिए फर्टिलाइज़र की भी कम आवश्यकता पड़ती है। क्या इसमें भी खरपतवार भी प्रभावित करते हैं मिलेट्स की फसल को? देखिए, ये प्राकृतिक रूप से होने वाली फसलें हैं जो कभी यानी वर्षों पहले हमारे यहाँ होती थी जी। तो ये मिलेट्स हैं, इसमें ज़्यादा कोई यानी खरपतवार आदि की समस्या नहीं आती। खरपतवार क्या, न कीट भी आते हैं और न ही बीमारी आती है। अच्छा। बहुत ही नगण्य ऐसी संभावना होती है कि जब इसमें कीट व्याधि और खरपतवार का प्रकोप हो, और यदि आते भी हैं तो इनका परफॉर्मेंस कोई कम नहीं होता है जी। वो एवरेज या नॉर्मल ही रहता है, उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आती जी। कब किस समय लगाना चाहिए इन फसलों को? देखिए, विशेष तौर से जैसे कोदो है वो तो मानसून में ही लगता है, और रागी को आप 2 बार भी लगा सकते हैं। एक तो अभी खरीफ में भी ले सकते हैं और एक रबी समर जो धान का दूसरा सीजन आता है उस समय भी लगा सकते हैं। तो लघु धान्य मुख्य रूप से मानसून की शुरुआत में ही यानी खरीफ में ही मुख्य रूप से खेती होती है। इस समय अगर हमारे किसान भाई लगाना चाहें तो कौन सी फसल लगाना चाहिए और उसकी कौन सी प्रजाति लगाना चाहिए? देखिए, अभी
अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 महीने बाद रागी हेतु प्रयास करना चाहिए, तो ताकि वो मानसून से पहले उसकी कटाई हो जाए जी। तो रागी की कुछ एक वैरायटी छत्तीसगढ़ रागी 1 जी जी जो कि हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप की गई है, जी जी जी। इसका परफॉर्मेंस भी प्रदेश में अच्छा है, तो इसको लगाया जा सकता है। डॉक्टर प्रशांत पांडे, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी देकर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।